अनोर अनियान महतो महियान। क्या कहता है? अनोर अनियान, दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है? अब दे रहा है? चलो ठीक है। कहता है अनोर अनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीतसो को धातु प्रसादाना महिमात्मनः। चलो एक बार फिर से पढ़े, ठीक है। अनोर अन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीतसो को धातु प्रसादाना महिमात्मनः। ठीक, मानमात्मनः। ठीक, तो अब इसका हम लोग हिंदी समझते हैं। अनोर अनियान और महतो महियान यानी कि छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म। ठीक, महतो महियान यानी बड़ा से बड़ा, आत्मस्य यानी आत्मा, जंतुर निहितो गुहायाम यानी जीवों की आत्मा जो उसके हृदय रूपी गुफा में, गुहायाम मीन्स गुफा में, आत्मस्य यानी आत्मा यानी हृदय, जीवों की जो आत्मा है उनके हृदय रूपी गुफा में बंद है, छिपा हुआ है, जो क्या है? छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा है, जिसको कि हम यानी इतना छोटा से छोटा है आत्मा और बड़ा से बड़ा है आत्मा। क्या है? बड़ा से बड़ा है आत्मा और छोटा से छोटा है आत्मा। ठीक, कहीं कोई आत्मा है क्या? तो यही तो आत्मा है। और दिखाई, ये क्या है? आत्मा है। ये क्या है? छोटा से छोटा और आत्मा बड़ा से बड़ा, जो हृदय रूपी गुफा में क्या है? बंद है। कहां बंद है? हृदय रूपी गुफा में बंद है। तम क्रतु पश्यति वीतसो को, तम क्रतु पश्यति वीतसो को धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं? ठीक, यह श्लोक जो है कंठोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? कंठोपनिषद से। इसमें आत्मा के स्वरूप और आकार के बारे में बताया गया है। आत्मा के स्वरूप एवं स्वरूप यानी आकार एवं निवास के बारे में बताया गया। आखिर आत्मा का आकार क्या होता है, कैसा? तो बड़ा, छोटा, कितना बड़ा, गोल, टौला, चिपटा, नाटा, भुट्टा, क्या होता है उसके बारे में बताया गया। ठीक, तो और वह कहाँ निवास करता है, कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, भारत में, कहाँ है, उसी के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। ठीक, जीवों की यह आत्मा यानी कि जीवों की यह आत्मा उसके हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा है। ठीक, लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? ठीक है, इसका आ गया। अब देखो, तम क्रतु पश्यति बीतसो को धातु प्रसादान महिमात मनः। ज्ञानी पुरुष, क्या कहते हैं? विद्वान पुरुष या ज्ञानी पुरुष, जो कि एकदम विद्वान, सब कुछ पढ़ लिए हैं, इस मोह माया से भी परे हैं, ज्ञानी पुरुष यही लोग तो हैं। साधु संत परमात्मा ज्ञानी पुरुष जो इसको बोल लो, बूढ़ा बाबा जो इसको बोलो, सब यही है। ठीक ना? तो ज्ञानी पुरुष अपने इंद्रियों के प्रभाव से यानी अपने ज्ञान के प्रभाव से आत्मा की उस महिमा को जानते हैं और सुख रहित होते। ठीक ना? ज्ञानी पुरुष या विद्वान पुरुष अपने इंद्रियों के प्रभाव से आत्मा की उस महिमा को जानते हैं और शोक रहित होते हैं। ठीक ना? किसी को कहीं दिक्कत? इस श्लोक में इसका अर्थ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक ना? यानी कि जीवों की यह आत्मा उसके हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो क्या सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा बड़ा से बड़ा है। विद्वान पुरुष अपने इंद्रियों के प्रभाव से आत्मा की उस महिमा को जानते हैं और शोक रहित होते हैं। किसी को कहीं दिक्कत? तो एक बार आइए इसको फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनोर अनियान महतो महियान।
अनोर अनियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। क्या कहता है? अनोर अनियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादानाम महिमान मात्मनः। यानी जीवों की यह आत्मा उसके हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा है। क्या है? छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा है। ठीक, चलिए।